नमस्कार दोस्तों। फिर से वही सवाल, नया साल लेकिन वही सवाल, क्या कि आरएसबी एईजे की वैकेंसी आएगी या नहीं। दोस्तों वैसे सवाल दो होते हैं आपके मन में, आरपीसी एई और आरएसबी एईजे दोनों की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। लेकिन आरपीसी के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं पहले आरएसबी एईजे, जैसे कि वीडियो के अंदर भी मेंशन था। तो फिर से वही, यही सारी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है आपके सामने, यही आपका जो है वितरण निगम चल रहा है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जितना भी हमारा आरसीबी के अंदर जितने भी आते हैं आपके सारे बोर्ड, उन सब की जो वैकेंसी होती है हमारे आरसीबी के थ्रू, वो इस बार आ रही है कि नहीं आ रही सर, जो बड़ा सवाल वही है इस बार। दोस्तों सवाल पहले था कि क्यों नहीं आई अभी तक, तो आपको पता है कि सर उस टाइम में जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसने इसके ऊपर फाइनली मोहर लगाने से मना कर दिया था। अदरवाइज जो वैकेंसी है, जितनी खाली पोस्टेड हैं और जो वास्तव में रिक्वायरमेंट है वो भेजी जा चुकी है, बहुत सी बार भेजी गई थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह पे मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं अटक गई थी, तो वैकेंसी वहाँ अटक गई। और अब जब नई गवर्नमेंट बनी है तो नई गवर्नमेंट के अंदर एक और डाउट था कि क्या वैकेंसी आएगी, क्योंकि नई गवर्नमेंट फिर से एक नए तरीके से काम करती है, उसका एक नया तरीका होता है देखने का, तो क्या उस टाइम में ये वैकेंसी आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि आज जो हम बात करने वाले हैं उसके अंदर इस सवाल का जवाब फिर से कह रहा हूँ, ये आपके कॉन्सिस पे है, क्योंकि ये चीज़ हम बहुत सारा सोचते आ रहे हैं। तो मैं अब किसी भी बात पे फैक्ट बात कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि जितने भी सगबुगाहट होती है, जितने भी अंदर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जो अपनी चीज़ें बता रहे होते हैं, उसके बावजूद भी कोई भी चीज़ कहीं ना कहीं कहीं भी रुक सकती है, इसका कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए कभी भी विद गारंटी के साथ हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ हम प्रोबेबिलिटी के साथ बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही है अभी। तो आपको बता दूं मैं कि जो भी नई गवर्नमेंट आई है, उस नई गवर्नमेंट ने राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उनको एक मेल किया है, वहाँ पर उनको उन्होंने जो वैकेंसी खाली है उसकी जो है सारी रिपोर्ट मांगी है। तो आपको बता दूं कि ये आपके पास सर्कुलेशन आया है, और ये सर्कुलेशन अंदर से जो आया है वो जेवीवी जो अपना जयपुर विद्युत वितरण निगम है उनके पास पे आया है। और वहाँ पर जो ये आया उसके अंदर जो उन्होंने चीज़ मांगी है वैकेंसी के अंदर, उन्होंने कहा कि रिगार्डिंग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग वैकेंसी इन रेस्पेक्ट ऑफ जेईएन, जेईएन के रेस्पेक्ट में कितनी वैकेंसी है और कितनी वर्किंग है अभी और कितनी वैकेंसी खाली है, उसकी सारी रिपोर्ट भेजी है उन्होंने। तो ये जो नेम ऑफ जेएन, सब्जेक्ट ऑफिस, एएन ऑफिस और उन सबकी वर्किंग जो है कितने हैं और उसमें वैकेंट कितनी है, वो सारी चीज़ें मांगी है। तो यानी कि ये सर्कुलेशन जो भी आया है उसी की मैं आपको फोटो लेके आ रहा हूँ, यानी कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो आपको विद प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ कि ये प्रूफ अभी राइट नाउ अभी आया है। तो जो नई गवर्नमेंट है उसका जो उन्होंने मांगा है वो 15 दिसंबर तक मांगा था, यानी कि इसको दे दिया है, इसको फॉर्म को फिल करके इन लोगों ने। और वहाँ पर उन्होंने बता दिया कि ये लगभग वैकेंसी, और जो अब अंदर की जो लगभग चीज़ें हैं वो जो वहाँ से कम्युनिकेशन हो रहा है, जो कि ये तो होता है ऑथेंटिक कम्युनिकेशन, और एक कमीशन होता है जो फ़ोन के थ्रू होता है। तो वो कमीशन कुछ इस तरह से हो रहा है कि वहाँ पर जो बजट हमारे इस राजस्थान का आने वाला है उसके अंदर इस वैकेंसी की घोषणा की जाएगी, ऐसा अंदाजा है। फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो बजट आएगा, बजट सेशन आपको पता है मार्च की जनवरी फर्स्ट वीक में आता है, मतलब फरवरी एंड तो ना बोलो, लेकिन आप मार्च का फर्स्ट वीक बोल सकते हो आप, तब तक उसका जो है अपना बजट आ जाता है। तो उस बजट के सेशन के अंदर हमारे इस आरएसबी के बारे में भी क्लियरिटी वहाँ पे आ जाएगी, यानी कि लोग कह रहे हैं कि इवन उस टाइम तक इसको हरी झंडी दिखा दी जाएगी, यानी कि आरएसबी यही जेई तो पक्के से आने वाली है, ये हरी झंडी इस टाइम आ रही है। तो ये अगर सीन है आपके तो सामने, तो ये सब कुछ है। अब बात वही है ना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आरएसबी यही जेई के अंदर टाइम बहुत कम मिलता है। मैंने आरपीसी में ये बात नहीं बोली, मैंने कहा आरपीसी का प्रोसेस लंबा होता है, तो उसके अंदर जरूर आप स्पेशली आरपीसी के अंदर क्या होता है कि गेट की तैयारी करने वाले लोग जो कोर्स होता है वो लगभग मैच करता है, तो इसलिए लोग जो तैयारी कर रहे होते हैं उनकी तैयारी वापस कंटिन्यू चलती रहती है आरपीसी की, और वो 2-3 स्टेज तक चलती है। लेकिन आरएससीबी के अंदर आपको पता है कि सीधा स्टेज है, सीधा और सीधा एग्जाम सामने होने वाला है। 45 डेज का जो पूरा का पूरा एक टाइम पीरियड होता है उसके अंदर पूरा का पूरा एग्जाम होता है। तो इसकी तैयारी अगर होनी है तो पहले से स्टार्ट हो जानी है। तो अगर इसके वास्तव में इस तरह की कोई कहानी बनने वाली है, तो मुझे लगता है कि फिर आपको अगर, क्योंकि ऑब्वियसली इस टाइम में बहुत से लोग जो हैं उनको लगता है कि सर इस टाइम में कौन सी जॉब पे हमको फोकस करना चाहिए, और मुझे पर्सनली भी लोग मैसेज कर रहे हैं कि क्या हमको तैयारी करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये सीन हमारे सामने सीनेरियो है, तो इसके लिए अगर जो तैयारी करना चाहता है वो तैयारी शुरू कर सकता है। अब तैयारी शुरू करने का सबसे सही समय अभी क्यों हो सकता है, उसका एक रीजन और दे रहा हूँ मैं आपको, कि यहाँ पर अभी उत्कर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस पे चल रहा है आपके पास नए साल पे 2024 के अंदर महाबचत ऑफर। तो न्यू ईयर का जो महाबचत ऑफर है वो चल रहा है, जहां पर आपको 90% तक का ऑफ मिलेगा। ऐसा कैसा ही ऑफर आपको दिवाली पे मिला था। दिवाली की उस ऑफर के बाद मुझसे बहुत से बच्चों ने कहा था कि सर अब क्या कोई फीस के अंदर कुछ कमी हो सकती है क्या, तो वो फिर उस टाइम में पॉसिबल नहीं था। ये ऑफर जब चलता है दोस्तों, तो आपको पता है उत्कर्ष अपने ऑथेंटिसिटी के लिए जाना था, यानी कि अगर ये 2 जनवरी तक का ऑफर है तो ये 2 जनवरी तक ही रहेगा, उसके बाद आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे सही समय है अभी, अगर आप सोच रहे हैं तो आपको ये ऑफर अवेलेबल करना चाहिए। और स्पेशली जो आरएससीबी के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए बता दूं मैं कि यहाँ पर 2 कोर्स है आपके पास, एक तो है रिकॉर्डेड कोर्स और एक होता है लाइव कोर्स। तो लाइव कोर्स की जो फीस है इस टाइम पे
3500 ₹3500 है। और अगर हम बात करें यहाँ पे रिकॉर्डेड की तो 2000 रुपये इसकी फ़ीस है। तो मुझे लगता है कि इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाना चाहिए अगर आप सीरियस है आरएसबी की। तो मेरा पर्सनल टेक ये है कि अभी आपको ये ऑफ़र का फ़ायदा उठाते हुए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर नॉन टेक्निकल के अंदर जो राजस्थान का नॉन टेक्निकल है वो भी पढ़ना होता है, टेक्निकल भी बड़ा होता है, एसएससी जैसे थोड़ा बड़ा टेक्निकल होता है इसके अंदर, तो वो भी पढ़ना होता है। क्वेश्चन सिंपल होते हैं दोस्तों, बता दूं फिर से कि क्वेश्चन सिंपल होते हैं इसके अंदर। तो और स्पेशली एई की पोस्ट भी यहीं से मिलती है आपको, यानी कि एई के लिए जहां आरपीएससी एई के अंदर आपको 3 स्टेज पे काम करना होता है, 3 स्टेज का एक लंबा प्रोसीजर होता है, लगभग 1.5 से 2 साल लग जाता है। यहाँ पर एक ही एग्जाम के अंदर आपको एई की पोस्ट जो लगभग 15 से 20 के आसपास अभी वैकेंट है, तो वो उसमें एई के अंदर और लगभग 70-80 के आसपास जो है आपकी जेई की पोस्ट वैकेंट है राजस्थान के अंदर। तो वो मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ जो अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले के डिपार्टमेंट के अंदर, वहाँ अगर आप देखे जाएंगे तो बाकी सबके अंदर मिला के हो सकता है एक साथ ही बहुत सारी पोस्ट निकल के आए। तो ये मुझे लगता है कि जो तैयारी कर रहे हैं उनको तैयारी करना वापस आरंभ कर देना चाहिए। और इस कोर्स की जो फीचर्स है आपको पता ही है कि इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों कवर होंगे। ये जो चार्जेस बताए थे इसके अंदर दोनों कवर होंगे। इसके अंदर 1000+ आवर्स का मॉड्यूल होता है ये। यहाँ पर बता दूं मैं आपको, जो एक्सपर्ट फैकल्टी है चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल है, उनके कोर्सेज है सारे के सारे। आपको यहाँ पर आपको पीडीएफ और मिलती है, जो कि अगर जानते नहीं है इसको कि कैसे इसके अंदर तैयारी होती है, तो आपको बता दूं कि इसके अंदर जो पीडीएफ होती है वो बिल्कुल एज इट इज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि आपको वापस नोट्स उतारने की जितनी झंझट से बच सकते हो आप। यहाँ पर मैं बात करूँ इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में होता है, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट भी आपको इसमें मिलती है। तो ये सारी फीचर्स आपको मिलेंगे। मुझे लगता है कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा अच्छा मौका यही है कि अभी आपको इस मौके का फ़ायदा उठा लेना चाहिए और अपनी तैयारी को एक तरह से कहते हैं ना कि उसके अंदर एक तरह से जान डाल देनी चाहिए, जान फूंक देनी चाहिए इस टाइम पे। बाकी हम मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।